हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी को। इस मूवी को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि स्टोरी में हमें दिखाया गया है एक कपल को जो जंगल में जाकर फंस जाते हैं और वहाँ पर कुछ यंग्स बॉयज उन्हें पकड़कर बांध देते हैं और उनके शरीर के साथ क्या छेड़छाड़ करते हैं, लड़की के साथ क्या करते हैं और लड़के के साथ क्या करते हैं, क्या उन्हें वो जिंदा जलाएंगे और उनके बॉडीज को चीरफाड़ करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जैनी जो स्टेव के साथ कार में बैठकर बाहर कहीं पर रिलैक्स होने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसे अभी हाल ही में छुट्टियां मिली हैं और वो दोनों अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते हैं। हम देखते हैं वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी था और इस बात का इन्हें अंदाजा नहीं था। वो लोग वहां पर काफी समय तक रुकते हैं और वह आदमी इन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। फिर ये लोग होटल में जाते हैं और होटल में एक रूम लेकर रात भर स्टे लेते हैं। सुबह होते ही ये लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि अब जब ये लोग यहाँ से निकल चुके थे, इनके पीछे एक कार लग जाती है, लेकिन इस बात का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब ये लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल के किनारे एक शानदार झील होती है। झील का नजारा काफी कमाल का था। स्टेव जेनी से कहता है कि अब हमें यहीं पर रुकना चाहिए, बट जेनी स्टेव से कहती है कि हमें और आगे चलना चाहिए और स्टेव अपनी कार को लगातार आगे बढ़ाते हुए एक शानदार किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोग रिलैक्स कर सकते थे। वहीं पर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई पड़ता है। यह छोटा बच्चा के हाथ में कुछ डिब्बे होते हैं और वहां पर कुछ बेच रहा था। जेनी उसे इग्नोर करती है और अपने काम में आगे बढ़ती है, यानी कि स्टेव के साथ रोमांस करने के लिए झील के किनारे आ जाती है। अब वो लोग वहां पर स्टे लेते हैं और अच्छे से रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जिनके पास एक डॉग होता है जो बहुत ही खतरनाक था। वह आकर जेनी के ऊपर भौंकता है और यह पानी में तैरता हुआ बंदा स्टेव देख लेता है। फिर स्टेव बाहर निकलता है और जाकर उन सभी स्टूडेंट को समझाता है और कहता है कि तुम लोगों का डॉग बहुत ही बदतमीज है और तुम लोग भी बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तो अपने डॉग को कंट्रोल में करना होगा, और उन्हें डांट कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यह स्टूडेंट अपनी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाते। अब ये सभी बॉयज अपना बदला लेने के लिए आगे स्टोरी में क्या करेंगे आप लोग देखिए, तो कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैनी स्टेव से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो चुकी है, और स्टेव अपना सामान पैक करता है। लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से स्टेव जैनी से कहता है कि अब हमें जंगल में ही रुकना होगा। तभी स्टेव अपना कैंप लगाता है, वहां पर आग जलाता है और जैनी के साथ रात में जंगल में ही रुक जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैनी और स्टेव रात में एंटीमेट होते हैं। सुबह होते ही वो लोग अपने टूर पर फिर से रवाना हो जाते हैं। जैनी कार में बैठती है और स्टेव से कहती है कार को सही करो और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर वो लोग जाकर एक होटल में स्टे लेते हैं। होटल की आंटी जो होती है वह बहुत ही खतरनाक थी और वह उन्हीं बॉस की मॉम थी। कहानी आगे बढ़ती है और स्टेव जैनी से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जेनी रेडी होती है और कार में बैठकर स्टेव के साथ आगे निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं कि उनके रूम में एक आदमी आता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस रूम का ऑनर है। अब यहाँ पर वह आदमी आकर स्टेव से जबरदस्ती झगड़ा करने लगता है, जिसकी वजह से स्टेव अपने सामान को गाड़ी में रखता है और जेनी के साथ आगे निकल आता है। अब वो लोग उसी जगह पर रुकते हैं जहाँ पर वो लोग पहले रुके थे और यहाँ पर आके सावर में यानी कि झील में नहा रहे होते हैं। फिर जैनी और स्टेव दोनों साथ में बैठकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ही ब्रूटल होने वाली है। हम आगे देखते हैं कि स्टेव और जैनी दोनों एक साथ जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के वहां पर आते हैं और उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। स्टेव वहां पर जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर स्टेव जैनी को लेकर आगे बढ़ जाता है और अपनी कार के पास जाता है। वह कार के पास गया ही था तो देखता है कार पर कुछ तोड़फोड़ हुई है, जिससे कि वह डर जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिससे पहले ही स्टेव की मुलाकात हो चुकी है। अब हम देखते हैं वो लोग अपने साथ डॉग लेकर आते हैं और स्टेव से कहते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्टेव घबरा जाता है क्योंकि वो अकेले था और लड़के बहुत सारे थे, उनके पास डॉग भी था। अब वो लोग स्टेव के ऊपर अटैक कर देते हैं और स्टेव वहां से जंगल में भागता है। जेनी भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो लड़के उसका पीछे लगातार करते रहते हैं। फिर वो लोग अपनी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करते हैं और जंगल के रास्ते से निकलने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी की वजह से वो लोग रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में ही भटक जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट आकर उनकी कार के पास आ जाते हैं क्योंकि कार लड़कर बेकार हो गई थी। अब कार से आगे नहीं जा सकता था। तभी स्टेव जेनी से कहता है तुम कार से उतर कर जंगल में कहीं जाकर छिप जाओ और मदद लेकर आओ।
वह जैनी को भेजकर खुद वहां पर फंस जाता है। सुबह होते ही हम देखते हैं सभी लड़के वहां पर आते हैं और कार से स्टेव को खींचकर जबरदस्ती निकालते हैं। जैनी कार में आकर देखती है तो उसे स्टेव नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है और स्टेव को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ती है। तभी वह जब वह पहुंचती है तो दूर से देखती है कि स्टेव को उन लोगों ने एक लोहे की तार से बांध रखा है। अब यहाँ से कहानी खतरनाक होती है और हम देखते हैं वह सभी लड़के स्टेव को लोहे की तार में बांधकर उसके साथ बहुत ही गलत कर रहे होते हैं। वह दूर से खड़े होकर रो रही होती है। तभी एक लड़का चाकू निकालता है और उससे कहता है तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है और हम तुम्हें वह अक्ल सिखाएंगे। स्टेव उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वह लड़का अपने हाथों से चाकू निकालकर स्टेव की कलाइयों को काटने लगता है और रेत रेत कर काटने की वजह से स्टेव को बहुत दर्द हो रहा था। दूर खड़ी जैनी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और उसके आंसू अब रुक नहीं रहे होते हैं। वह बहुत ही घबराई हुई होती है, लेकिन वह चाह कर भी बोल नहीं सकती। उसके फोन में नेटवर्क नहीं था और वह चाह कर भी किसी से मदद नहीं ले सकती। तभी हम देखते हैं वह लड़के अब स्टेव के साथ और भी बुरा करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी वाइफ कहाँ गई। इसी वजह से स्टेव बहुत टॉर्चर सहता है और वह अपनी वाइफ का पता बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन तभी एक लड़के की नजर जैनी के ऊपर पड़ जाती है। अब जैनी वहां से भागती है और लड़के उसे साइकिल से दौड़ा रहे होते हैं। जैनी अपनी जान बचाकर एक गड्ढे में कूद जाती है और फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है। फिर निकल कर जाकर वह एक बूथ में पहुंच जाती है और वहां पर उसे एक मोबाइल मिलता है। वह उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहां पर लड़के पहुंच जाते हैं और वह जैनी के पीछे पहुंचने वाले थे, लेकिन जैनी वहां पर उन्हें चकमा देकर इस बूथ के ऊपर जाकर लेट जाती है ताकि वह लड़के इसे देख न सकें। अब लड़कों को जैनी नहीं मिलती, इस वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और तभी वह लड़का दूसरे लड़के को कॉल करता है और उसे बताता है कि यह आदमी भाग गया है। इसने अपनी रस्सियां खोल ली, यानी कि अपने तार को हाथ से तार को निकाल कर यहाँ से भाग गया है। अब सभी लड़के दोनों को फिर से ढूंढने लगते हैं। बहुत ही बुरी हालत में यह लड़का स्टेव अपने जैनी के पास आता है। जैनी से कहता है प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर जैनी उसे लाकर एक पुराने हाउस में लाती है और वहां पर उसकी देखभाल करती है। स्टेव कहता है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, जैनी प्लीज कुछ करो। फिर जैनी उसकी चोटों को साफ करती है और तभी लड़के उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब जैनी घबरा कर उस बूथ के नीचे, यानी कि उस घर के हाउस के नीचे छिप जाती है और पानी में अपने आप को डुबा लेती है। सिर्फ सर बाहर होता है ताकि वह लड़के उसे ढूंढ न सके। वो लड़के वहां पर आते हैं और इस घर में इन दोनों को हर तरफ ढूंढते हैं और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। बट जैनी अपने दिमाग से स्टेव को बचा लेती है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये लड़के फिर से इसे ढूंढ लेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्टेव बेहोश हो चुका था, वह चल नहीं पा रहा था। जैनी उसे किसी भी हालत में उन लड़कों के साथ नहीं रखने देना चाहती थी। वह उसे झाड़ियों में छिपा देती है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर उन लड़कों को ढूंढने लगती है ताकि वह उन लड़कों को मार कर उनसे बदला ले सके। तभी हम देखते हैं जैनी को, जो उन लड़कों के सामने खड़ी होती है और उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। अब हम देखते हैं जैनी जब उन लड़कों के ऊपर अटैक करती है तो वह लड़के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जैनी को बहुत चोट लगती है और तभी उसके पैर में एक कांटा भी भुक जाता है, क्योंकि वहां से वह डर कर भागती है। अब वह कांटे को बाहर निकालती है और चल भी नहीं पा रही थी। अब जैनी क्या करे, क्योंकि स्टेव भी नहीं चल पा रहा था और जैनी भी बेकार हो चुकी थी। तभी उसे एक लड़का देख लेता है जो कि उन्हीं का दोस्त था। जैनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अपने दोस्तों को मत बताना, मुझे जिंदा छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वह उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेफ जगह ले जाकर छुपा दूंगा। और तभी जैसे ही जैनी उसके साथ आती है तो वह लड़का अपने दोस्तों को कॉल कर देता है और तभी वहां पर उसके सभी दोस्त आ जाते हैं। अब वो फिर से जैनी को पकड़ लेते हैं और जैनी को इस बार ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं और स्टेव की भी बांध देते हैं। अब स्टेव और जैनी दोनों एक ही मुसीबत में पड़ चुके थे और दोनों को बचाने वाला कोई नहीं था। फिर एक लड़का उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और माचिस लगा देता है, जिसकी वजह से जैनी की दोनों टांगे चलने लगती हैं। वो जोर जोर से चीख रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ इतना गलत मत करो। स्टेव भी तड़प रहा होता है और हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक दोस्त उनकी दोनों की वीडियो बना रही होती है। तभी जैनी बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को खोलती है और स्टेव को छोड़कर वहां से अकेले ही आगे भागती है ताकि वह मदद लेकर वापस आ सके। लेकिन उसके पैरों में बहुत ज्यादा चोट थी, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अब बहुत ही बुरी हालत में वह बहुत ही दूर तक आती है और तभी उसे जंगल में एक नक्शा मिलता है। वह उस नक्शे को निकालती है और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वह पास में बनी एक डस्टबिन के अंदर छिप जाती है। कुछ लड़के वहां पर आते हैं और जैनी को ढूंढ रहे होते हैं, पर जैनी उसे कहीं नहीं मिलती। वह उसे जैनी को तलाश करके यहाँ से लौट जाते हैं। फिर जैनी उस डस्टबिन से बाहर निकलती है और इस जंगल के नक्शे की मदद से इस जंगल को पार करती है। लेकिन तभी एक लड़का उसे रास्ते में देख लेता है। फिर जैनी उस बच्चे के गर्दन में एक निकोली चीज भिगो देती है और वह बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है। लेकिन जैनी को दुख था क्योंकि वह बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि यही बच्चा था जो जैनी की मदद कर रहा था। जैनी इस बात से बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी उनके दोस्तों को अपने दोस्त की जब बॉडी मिलती है तो वह और सब पागल हो जाते हैं
और जैनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वह एक ड्राइवर को कॉल करते हैं जो उन्हीं का दोस्त था। ड्राइवर के ट्रक में जैनी बैठी होती है और वह उसे लेकर सीधा उन्हीं लड़कों के पास जाता है। जैनी को इस बात का पता चलता है और वह उनके ट्रक लेकर वहां से भागती है। तभी रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जो उनकी दोस्त थी। वह उसे ट्रक से उड़ाती है और यह भी लड़की बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर जैनी इस ट्रक को लेकर अपने होटल जाती है जहाँ पर उसने रूम लिया था। वो वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में पहुंची थी। उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक लड़की उसे पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसे लेकर रूम के अंदर जाती है। और यह औरत बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि वह लड़के इसी के बेटे थे और यह इसे ले जाकर उन कमरों में बंद करती है और अपने लड़कों को कॉल कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अब इन लड़कों का पापा और ये लड़के सभी बॉयज इस लड़की के साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं और इनके मन में जो आता है वो सब कुछ इस लड़की के साथ करते हैं। जैनी उनसे बार बार माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, बट वो लोग इस पर रहम नहीं करते और अंत में जैनी की डेथ हो जाती है क्योंकि वह इतना टॉर्चर झेल नहीं पाती। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड।